ये कहते ही वो एक बड़े से मैंशन के सामने खड़ा हो जाता है, जहां पे हम अंदर एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी दूसरे आदमी से कह रहा होता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि वो स्लेव वो जिंदा बच के वापस आ चुका है? तो वो पर्सन कह रहा होता है, हाँ मिस्टर एबिस, यही हुआ था, और जाहिर है वो बिना किसी खरोंच के वापस लौटा है। तो एबिस कह रहा होता है कि अंतरिक आखिर उसके साथ क्या गलत है? ये किसी ऐसे स्लेव के लिए पॉसिबल नहीं है जो कि उस जंगल से बच के वापस आ पाए, और वो भी बिना किसी खरोंच के, और उसके साथ गए सभी एडवेंचरर्स वो उस डंजन में मारे गए। तो क्या वो एकमात्र ऐसा पर्सन नहीं है जो कि वहां पे लड़ा और जिंदा वापस आया? ये सच में काफी ज्यादा अनयूजुअल है। और इसके अलावा तुम ये कह रहे हो कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर वापस आया। वैसे जो लोग कर्ज की वजह से गुलाम बन जाते हैं वो फिर से स्लेव बनकर रह जाएंगे, भले ही वो जिंदा वापस आए या फिर नहीं। इसके बावजूद भी वो यहां से भागा नहीं। तो इसका मतलब वो अच्छी तरीके से जानता है कि वो इतनी आसानी से हमारी पकड़ से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि भागने से उसे बस मौत मिलेगी और कुछ नहीं। तो ये गो फॉर मर्चेंट यूनियन का तरीका है। लेकिन आखिर तुमने मुझे ये बताना जरूरी क्यों समझा? तो ये सुनते हुए वो पर्सन कह रहा होता है, इसके अलावा रिपोर्ट करने के लिए यहां पर और कुछ भी है। उस स्लेव ने अपने फर्स्ट सर्कल को एक्टिवेट कर दिया, जो कि सुनते हुए एबिस काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि वो जो स्लेव है वो अब वन सर्कल में पहुंच चुका है? इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, एक स्लेव वो जरूर मर्चेंट यूनियन के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट देगा, और अगर ये चीजें गलत हो जाएं तो और भी ज्यादा बेकार होगा। तभी वो पर्सन उससे कह रहा होता है, इसके अलावा उन्होंने एक चेंज कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिक्वेस्ट किया है। ये सुनते हुए एबिस कह रहा होता है, क्या चेंज कॉन्ट्रैक्ट? तो वो पर्सन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो एडवेंचरर बनना चाहता है। जो कि सुनते हुए एबिस कह रहा होता है, एक छोटे से स्लेव की ऐसी हिम्मत, क्या वो नहीं जानता है कि उसकी प्लेस क्या है? तो वो पर्सन कह रहा होता है, मिस्टर रक्कन ने आपको पर्सनली ये चीज संभालने का ऑर्डर दिया है। जो कि सुनते हुए एबिस काफी ज्यादा गुस्सा होता है। मनी मन कह रहा होता है, फॉर मर्चेंट यूनियन का एग्जीक्यूटिव ऐसे बेकार से स्लेव पर इंटरेस्ट दिखा रहा है, आखिर ऐसी क्या वजह होगी? तभी वो उस फाइल को देखता है और मनी मन कह रहा होता है, शायद ये उसी वजह से होगी। यह कहते ही वो अपनी कुर्सी से उठता है और वहां की खिड़की से बाहर देखते हुए कह रहा होता है, एक स्लेव जो कि एडवेंचरर बनना चाहता है। इसी के साथ बताया जाता है कि क्वीन के सिग्नेचर के तहत एक स्लेव की कोई भी स्टेटस नहीं होनी चाहिए। जहां पे एल्प में मनी मन कह रहा होता है, ये तो सिर्फ ऊपर की बात है, ह्यूमंस हमेशा से ही मैसो का स्लेव रहा है, और ये जो वर्ड है यहाँ पे मैसो को करेंसी कहा जाता है। जैसे कि इंडिया की करेंसी रुपीज होती है, वैसे ही इस वर्ल्ड की करेंसी मैसो कोडिस्मोस होती है। अगर वो जो चीज उधार लेते हैं उसे चुकाने में फेल हो जाते हैं तो वो स्लेवरी करके इसकी भरपाई करते हैं। और ये नेशन इस मेपल वर्ल्ड के स्लेव्स के जरिए क्रिएट किया गया है। और उस दिन जब मेरा एकमात्र फैमिली, मेरे फादर, जो कि बीमारी की वजह से कोलैप्स से एक स्लेव बन गए, ब्लैक मॉस, एक हर्ब जिसे मैंने गोफर मर्चेंट यूनियन से क्रेडिट पर खरीदा था, मर्चेंट यूनियन ने ब्लैक मॉस की कीमत इसकी प्रेजेंट कीमत से कई गुना ज्यादा कर दी, यानी कि इसकी कीमत 1 मिलियन मैसो कर दी। और इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे एल्पमे के सामने एक जज खड़ा होता है, जहां पे वो उसे कह रहा होता है, चुतैये, तुमने अभी तक 1 मिलियन मैसो के अमाउंट को चुकाया नहीं, और डेट के एक्सपायरी की वजह से तुम्हें इस मैसो को चुकाने के लिए लेबर का काम करना होगा, तुम्हें यहां पर स्लेव बनकर रहना होगा। ये सब याद करते हुए एल्प में मनीमन कह रहा होता है, और इस तरह यूनियन के तहत पूरे 6 साल तक मुझे स्लेव बनाया गया। लेकिन अब ये मेरा रिवेंज टाइम है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अब एबिस के सामने बैठा हुआ होता है, जहां पे वो उसे कह रहा होता है, मेरा नाम एल्प में है। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, एबिस, क्या ये वही है? रकन का लेफ्ट हैंड और यूनियन का एग्जीक्यूटिव्स में से एक, ऐसा लगता है कि मेरे हाथों एक बड़ी मछली लगी है। तभी हम देखते हैं कि एबिस उससे कह रहा होता है, बिल्कुल, तो आखिर तुम किस कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करना चाहते हो? मुझे तुम्हारे बारे में रिपोर्ट पहले ही मिल चुकी है, तो मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट रखूंगा। मैं तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट को एक एफ रैंक एडवेंचरर की कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर दूंगा। तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? तो उसकी बातें सुनते हुए एल्प में मनीमन कह रहा होता है, उसने मेरी मांग को बहुत ही ईजिली एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जैसे कि मैंने सोचा था, वो इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सतर्क है। इसी के साथ वो कह रहा होता है, थैंक यू, लेकिन मुझे ई रैंक चाहिए। जहां पे एल्प में मनीमन कह रहा होता है, तुम्हारे फेस के अकॉर्डिंग तुम्हारे साथ खेलने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब उसकी बातें सुनते हुए अबिस कह रहा होता है, क्या रैंकी, वो भी तुम्हारे लिए? अभी तक एडवेंचर एसोसिएशन ने तुम्हें कोई भी रैंक नहीं दिया। जो कि सुनते हुए एल्प में कह रहा होता है, 3 साल तक बेटिंग स्लेव के रूप में मैंने 100 से भी ज्यादा गेट्स को एक्सप्लोर किया है। तो अबिस कह रहा होता है, मॉन्स्टर्स को हंट करना कब से ये एडवेंचर का वर्च्यू बन चुका है, ऐसे बकवास करना बंद करो। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्प में कह रहा होता है, जिंदा वापस लौटना यही एडवेंचरर की वर्च्यू है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिटर्न से मिला हुआ इंफॉर्मेशन ये काफी ज्यादा कीमती होती है। तभी अबिस उससे कह रहा होता है, मैं मानता हूं कि यह बात सच है, लेकिन बात बस इतनी है कि तुम सभी सिर्फ लो डिफिकल्टी वाले डंजन्स में जाते हो। तो क्या तुम सचमुच ये सोचते हो कि तुम्हारी पथेटिक सर्वाइवल एबिलिटी क्या ये हाई रैंकिंग गेट्स में वर्क करेगी?
ऐसा लगता है कि तुम हमें बेवकूफ समझते हो कि कोई ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो कि हमारे लिए बिना पैसे कमाए ही मर जाएगा। और इसी के साथ वो अपना सिगार बाहर निकालते हुए मनी मन कह रहा होता है। ये पर्सन ये सोचता है कि यही सब कुछ है, लेकिन वो दूर तक जाए बिना ही मर जाएगा। ये कहते ही वो उसे देख रहा होता है और मनी मन कहता है, हालांकि उसकी हालत को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा घिन आ रही है। इसी के साथ वो कह रहा होता है, ये एक गेट है जहां पर सिर्फ 5 लोग ही एंटर कर सकते हैं, जिसमें 12 स्कार्स हैं, और इसी के साथ इस गेट के अंदर 12 पार्टीज की हड्डियां दबी हुई हैं। तो साबित करो कि तुम क्या कर सकते हो, और अगर तुम ये साबित कर देते हो तो तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगा। ये कहते ही वो एक अजीब सी स्माइल देता है। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एल्प में कुछ एडवेंचर्स से मिलता है, जिनमें से एक एडवेंचर उसे कह रहा होता है, तो तुम वही रूकी हो जिसके साथ हम अंदर जाने वाले हैं, है ना? तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मेरा नाम शेव है और मेरा पोजीशन टैंक है, और मैंने तुम्हारे बारे में मिस्टर अबिस से सुना था। तो तुम पहले के स्लेव थे, है ना? और इसी के साथ वो अपने साथियों को दिखाता है, जहां पे वो कह रहा होता है, खैर मुझे ऐसी चीजों की परवाह नहीं है, तो इसलिए चिंता मत करो, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्प में कह रहा होता है, मुझे आशा है कि हम एक साथ काम करके अच्छा समय बिता सकेंगे। तभी वहां पे वो दूसरा पर्सन आता है और कह रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम फायर मैजिक का यूज कर सकते हो। तो एल्प में कह रहा होता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो वो पर्सन कह रहा होता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो तुमने इस एलिमेंटल मैजिक को यूज करने का डिसीजन लिया है। तभी शेव कह रहा होता है, मैंने सुना है कि हम जिस मैजिक एलिमेंट के साथ पैदा होते हैं वो सिर्फ उसी को यूज कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि जो भी आइटम्स उनके एलिमेंट से अनरिलेटेड हैं, ये उनके लिए यूजलेस हैं। तभी वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, बहुत चिटचाट हो चुकी है, तो वैसे हमारा मिशन मॉन्स्टर्स को मारना नहीं है, हमारा मिशन 12 पार्टीज के जरिए छोड़े गए उन आइटम्स को सेफली वापस लाना है, जो कि पहले इस डंजन में रह गई थी। तो शेव कह रहा होता है, और इसके बाद हम इन आइटम्स को यूनियन में वापस लेकर जाएंगे, और मैंने सुना है कि रिवॉर्ड के तौर पर हमें 3000 मैसो मिलेगी। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? और अगर हमें वो आइटम्स नहीं मिलेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जहां ये आइटम्स वन सर्कल के एडवेंचर्स के लिए 7000 मैसो है, ये तो इसका आधा भी नहीं है। तो दूसरा पर्सन कहता है, कंप्लेन करना बंद करो और आगे बढ़ो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, जहां पे वो एक अजीब सी जगह पे पहुंचते हैं, जहां पे वो पर्सन कह रहा होता है, ये जगह काफी ज्यादा ब्राइट है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अजीब भी लग रही है। शेफ कह रहा होता है, सभी लोग सतर्क रहो, इस घने जंगल में एक लॉन्ग बैटल होने की पॉसिबिलिटीज है, तो चलो सबसे पहले हमें अपना बेस बना लेना चाहिए। वो दूसरा पर्सन एक पेड़ को देखते हुए कह रहा होता है, वैसे शेफ इस पेड़ के ऊपर क्या ख्याल है? इन सभी ब्रांचेस के साथ यहाँ पे छिपना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो शेफ बोलता है, हाँ ये बुरा नहीं है। और इसी के साथ वो अपना सारा का सारा सामान निकाल लेते हैं, जहां पे वो दूसरा पर्सन एलपमे के पास आता है और कह रहा होता है, एलपमे तुम बस आराम कर सकते हो, इस बेस को मैं और वो दूसरा इडियट हम दोनों सेट कर सकते हैं। और कुछ समय के अंदर हम देखते हैं कि वो सभी अपना बेस सेट कर लेते हैं, जहां पे शेफ कह रहा होता है, अब जबकि हमारी बेस पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, तो हम 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे और आसपास की तलाशी करेंगे। इसी के साथ वो बाकी तीनों से कह रहा होता है, टॉम, मैक्स और रोआ, तुम तीनों एक ग्रुप में होंगे और हम दोनों ग्रुप ईस्ट एंड वेस्ट साइड जाएंगे। तो फिर अगर वहां पे कुछ होता है तो प्लीज सिग्नल भेज देना या फिर अपने बेस पर वापस आ जाना। इसी के साथ वो एलपमे के साथ आगे बढ़ रहा होता है, जहां पे वो आगे बढ़ते बढ़ते कह रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा सामना अभी तक एक भी मॉन्स्टर से नहीं हुआ है, और एक आइटम को तो छोड़ो, हमें यहाँ पे कोई निशान तक नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि हमें कल और अंदर जाना होगा। इसी के साथ वो एल्प में से कहता है, वैसे तुम्हारा पहला मिशन ये तुम्हें कैसा लग रहा है? जो कि सुनते हुए एल्प में कह रहा होता है, मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूं। तो शेफ कह रहा होता है, वाह ये तो नॉर्मल बात है, तुम जानते हो कि मैं लंबे समय से एक एडवेंचरर हूं, लेकिन फिर भी जब मैं किसी गेट के अंदर कदम रखता हूं तो मुझे काफी ज्यादा घबराहट होती है, और मैं हमेशा से ही एक डरपोक बिल्ली हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अंदर साहस है, क्योंकि मेरे साथ अच्छे लोग हैं। वैसे उनकी तारीफ करना ये काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन सच में वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हैं, और जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तो मुझे सच में बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। एक स्लेव बन के जिंदगी गुजारना, मैं सोच भी नहीं सकता कि ये कितना ज्यादा मुश्किल होगा। इसी के साथ वो पीछे मुड़ता है और कहता है, एल्पमे, हमारे साथ जुड़ने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरी तरफ हम एल्पमे को देखते हैं, जो कि उसकी बातों को इग्नोर करते हुए दूसरी ओर देख रहा होता है। और फिर कुछ समय बाद रात हो जाती है, जहां पे वो सभी अपने बेस पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पे शेफ कह रहा होता है, तो उसका मतलब तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिला? मैक्स कह रहा होता है, क्या तुम्हें यह लगता है कि हम उसे आसानी से ढूंढ लेंगे? तो शेफ कहता है, जब हम खाना खा रहे हैं तो काम के बारे में चिंता क्या करना, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। दूसरी तरफ हम एल्पमे को देखते हैं, जो कि बिल्कुल शांत होता है, और इसी के साथ थोड़ी देर बाद आधी रात हो जाती है, जहां पे सभी लोग सोए हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि शेफ और बाकी सभी लोग मशाल को लेते हुए एल्पमे के सामने आते हैं, जहां पे शेफ कह रहा होता है, ओए एल्पमे, क्या तुम सो रहे हो? लेकिन वहां से कोई भी आवाज नहीं आती। ये देखकर टॉम उसे रोकता है और कह रहा होता है, कैप्टन, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो?
वो अपने सपनों में खो चुका है, तो आखिर वो तुम्हें जवाब कैसे देगा? मैक्स कह रहा होता है, कैप्टन, तुम बहुत ही ज्यादा सतर्क हो रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो कि हमने उसके खाने में क्या मिलाया था? वो स्लीपिंग हर्ब, वो 100 किलो के मॉन्स्टर को भी सुला सकता है। तो आखिर ये क्या चीज है? और उसने तो बहुत ज्यादा ही हर्ब खा लिया है इसे। इसका मतलब वो तो 2 दिन तक नहीं उठेगा। तो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, वैसे वो फायर एरो बैंड वो कम से कम 10,000 मैसों का तो बिक जाएगा। और इसी के साथ वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी स्वॉर्ड अंदर तक नहीं धंसी, जो कि देखते ही वो पर्दे को ऊंचा करता है, जहां पे वो देखता है कि नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा है।